हेलो हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। ओके सो स्टूडेंट्स, आज प्रैक्टिस सेट नंबर 48 और इसमें भी सारे क्वेश्चंस आपके साइकोलॉजी के हैं। लास्ट के वीडियो में भी साइकोलॉजी के क्वेश्चंस थे, तो आई होप आप सबको ये क्वेश्चंस हेल्प करेंगे पेपर में। आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और टेलीग्राम लिंक पर अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। 5 o'clock डेली क्विज होता है, आप अपनी प्रैक्टिस को सॉलिड कर सकते हैं, आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है और आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस सेट नंबर 48 और आज के जो सेट है उसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। श्रवण में विकृति की माप की जाती है, तो श्रवण में विकृति की माप किसके द्वारा की जाती है? डेसिबल के द्वारा की जाती है। श्रवण में विकृति की माप, श्रवण होता है सुनना। नेक्स्ट है प्रथम सार्थक शब्द ज्यादातर बच्चों के द्वारा उम्र में बोला जाता है, तो जो पहला जो सार्थक शब्द है फॉर जो मीनिंगफुल जो वर्ड है वो बोला जाता है 10 से 13 महीने का जो बच्चा है उसके द्वारा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं और सभी तरह के प्रश्नों का जवाब भी देना शुरू कर देते हैं, जवाब जानना चाहते हैं। तो आपके पियाजे के द्वारा इसे अंतर्ज्ञान कहा है। पियाजे के अनुसार कौन से चरण का अर्थ है? तो ये है आपके पूर्व संचालन, साकार संचालन, औपचारिक संचालन या फिर कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पूर्व संचालन। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए कौन सी सहायक सामग्री उपयोग नहीं की जाती? सो दृष्टि बाधित जो विद्यार्थी होते हैं वाणी संश्लेषक, बड़े प्रिंट की किताबें, विशाल कंप्यूटरीकृत किताबें और पाठ्य पुस्तक का अनुपूरक। सो इसके अंदर जो नहीं की जाती उपयोग सामग्री वो क्या है? पाठ्य पुस्तक का अनुपूरक। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गार्डनर के द्वारा दिया गया बुद्धि सिद्धांत है। तो गार्डनर ने कौन सा बुद्धि सिद्धांत दिया है? एक बुद्धि, द्विबुद्धि, बहुबुद्धि या समूह बुद्धि? तो गार्डनर के द्वारा दिया गया सिद्धांत बहुबुद्धि सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनोरेक्सिया नर्वोसा का अर्थ है। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा का क्या अर्थ है? किशोरावस्था में खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति, बाल्यावस्था में खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति, किशोरावस्था में खुद को प्यासा रखने की प्रवृत्ति या फिर बाल्यावस्था में खुद को प्यासा रखने की प्रवृत्ति। सो जो एनोरेक्सिया नर्वोसा है इसमें आप क्या जाता है? किशोरावस्था में खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति को क्या बोला जाता है? एनोरेक्सिया नर्वोसा। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाल्यावस्था में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण की कमी और असामान्य व्यवहार को बार बार दोहराना यह लक्षण प्रतीक है। सो ये लक्षण जो है किसको इंडिकेट करता है, किसका प्रतीक है? श्रवण बाधित, शैक्षिक पिछड़ापन, अधिगम अक्षमता या फिर शैशव स्वलीनता। तो बाल्यावस्था में जो बच्चे दूसरों के साथ प्रतिक्रिया नहीं कर पाते, संप्रेषण की कमी होती है, इंटरेक्शन की कमी होती है, तो एबनॉर्मल जो बिहेव करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं। सो ये जो लक्षण है ये सारे किसके लक्षण आते हैं? ये आते हैं शैशव स्वलीनता के, जिसको कि ऑटिज्म बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक बच्चा किसी चीज को हासिल करता है और बाद में उसे अपनी इच्छुक चीजें, कार्य या लाभ में बदल सकता है, यह टेक्निक होती है। गठन करना, विलोपन, टोकन इकोनॉमी, अप्रकट संवेदीकरण। तो ये जो होती है आपके टोकन इकोनॉमी टेक्निक होती है, जिसमें एक बच्चा जो है किसी चीज को हासिल कर लेता है, बाद में उसे इच्छुक चीजों के कार्य या लाभ में चेंज कर लेता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है। तो सूक्ष्म चलन कौशल का क्या उदाहरण है? लिखना, कूदना, दौड़ना, चढ़ना। तो जो सूक्ष्म कौशल है उसका उदाहरण है लिखना जो है ये सूक्ष्म कौशल चलन का उदाहरण है। ठीक है, सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण क्या है? लिखना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती? व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए शिक्षक से जो आशा नहीं की जा सकती, पाठ्यचर्या को समायोजित करना, बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना, स्वाध्याय होता है सेल्फ स्टडी, योग्यता अनुसार समूह में विभक्त करना, शिक्षण विधियों को समायोजित करना। तो जो है आपके व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती? तो बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना, बच्चों को सेल्फ स्टडी के लिए छोड़ देना, यह आशा शिक्षक से नहीं की जा सकती। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। स्कीमा का मतलब है। तो स्कीमा का क्या मतलब है? अधिगम विधि, खंडन क्रियाविधि, शारीरिक प्रतिवाद क्रियाविधि, लंबे समय के याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना। सो राइट आंसर इज लंबे समय की याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है। तो मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आपके वृद्धि, ठीक है, ग्रोथ जिसको बोला जाता है इंग्लिश में। सो वृद्धि क्या है? मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया। नेक्स्ट पर चलते हैं, स्वलीनता के लक्षण है। तो स्वलीनता के क्या लक्षण है? कमजोर सामाजिक व्यवहार, कमजोर संप्रेषण, रूढ़िबद्ध व्यवहार और आपके उपरोक्त सभी। सो उपरोक्त सभी जो इसका राइट आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नजरिए में फर्क करने और अयोग्यता क्या है? तो बाल्यावस्था के दौरान अपने और दूसरों के नजरिए में फर्क करने की अयोग्यता क्या होती है? केंद्रस्थ, आत्म केंद्रस्थ, जनात्मवाद, एनिमिज्म जिसको बोला जाता है, या फिर कोई नहीं, सेंट्रिसिज्म केंद्रस्थ बोला जाता है, ईगो सेंट्रिसिज्म जिसको आत्म केंद्रस्थ बोला जाता है। सो आत्म केंद्रस्थ जो है, ईगो सेंट्रिसिज्म जो है आपके, ये अयोग्यता है बाल्यावस्था के दौरान तथा दूसरों के नजरिए में फर्क करने में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर बैंड्रा तथा वॉल्टर ने बल दिया वे हैं। तो अत्यंत निपुणतापूर्ण पद्धति जो है वो कौन सी है? ओके, सो इसका राइट आंसर जो जाता है वो है निरीक्षण युक्त अधिगम में अनुकरण करना। सो अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति निरीक्षण युक्त अधिगम में अनुकरण, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। तो शीघ्र सीखता है, बालक स्वस्थ रहता है, ध्यान करता है, असमय रहता है, सो ये असमंजस में रहता है, ये ऐसा होगा यहाँ पर। तो आपके शीघ्र सीखता है, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक शीघ्र सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसलेक्सिया की विशेषता है। तो डिसलेक्सिया की क्या विशेषता है? वाचन परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्याएं, लिखने की गति धीमी, छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने की कठिनाइयां, उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो है डिसलेक्सिया की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से। सो शक्ति और गति, मस्तिष्क और आत्मा, अधिगम और शिक्षा, प्रशिक्षण और अधिगम। सो इसका जो राइट आंसर आ रहा है शक्ति और गति। गामक विकास से तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग, तो शक्ति और गति इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। तो शैशवावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है? शारीरिक विकास की तीव्रता, नैतिकता का होना, मानसिक विकास में तीव्रता और दूसरों पर निर्भरता। तो जो नैतिकता का होना है ये शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, क्योंकि इस एज में नैतिकता के बारे में समझ नहीं होती है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, डैश को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है। तो मिथ्या पक्वता का समय किसको कहा जाता है? वो आपके बाल्यावस्था को जो है वो मिथ्या पक्वता का समय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, व्यक्तिगत भेद में देखने को क्या मिलता है? तो व्यक्तिगत भेद में विचलनशीलता, प्रतिमानता, तो दोनों चीजें जो है वो व्यक्तिगत भेद में देखने को मिलती हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। डेली 5 o'clock टेलीग्राम पर क्विज होता है। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो आप क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी प्रैक्टिस सॉलिड करना चाहते हैं, सो आप टेलीग्राम क्विज ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। डेली 5 o'clock, सो अपनी प्रैक्टिस को सॉलिड कीजिए। और टाइम बहुत कम है एग्जाम में, सो जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक अधिक स्वस्थ एवं विकसित होते हैं जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं। सो ये जो किसका स्टेटमेंट है, ये है आपके कोहलर, वॉटसन, मेरिडिथ या फिर मैकडूगल। सो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है कि जो सामान्य रूप से जो ऐसे परिवार जिनके बालक स्वस्थ और विकसित होते हैं वो किस तरह के होते हैं? वो सामाजिक स्तर से ऊंचे परिवार होते हैं। तो उन परिवारों के बालक स्वस्थ और विकसित होते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट था ये मेरिडिथ का था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास के सिद्धांत के अनुसार बालकों में मानसिक विकास होता है। तो नियमित एवं क्रमबद्ध, चेतन एवं चेतन, और ए और बी दोनों। सो ये जो आपके आता है नियमित एवं क्रमबद्ध, ए और बी बोथ जो है वो राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्या 6 वर्ष की आयु में बालक सामान्य रूप से 13 से 14 वस्तुओं के नाम एक साथ सुन सकता है? यह कथन किसका है? तो सामान्य रूप से ये कथन कैसा है? ठीक है, सत्य है, असत्य है, आंशिक सत्य या फिर आंशिक असत्य है। तो 6 वर्ष की आयु में बालक सामान्य रूप से 13-14 वस्तुओं के नाम सुन सकता है, यह कथन सत्य है।
नेक्स्ट पर चलते हैं। संवेग एक प्रकार की भावात्मक क्रिया होती है जिससे बालक का मनोशारीरिक संतुलन पूर्ण रूप से बिगड़ जाता है। असर्शन है और आपके रीजन क्या है? क्रोध एक सामान्य संवेग है जिसके द्वारा बालक आक्रामक व्यवहार करने लगता है। तो दोनों ही जो स्टेटमेंट है, असर्शन संवेग एक प्रकार की भावात्मक क्रिया होती है जिससे बालक मनोशारीरिक संतुलन पूर्ण रूप से बिगड़ जाता है, ये स्टेटमेंट भी सही है असर्शन, और रीजन भी सही है क्योंकि क्रोध एक सामान्य संवेग है और जिसके कारण आक्रामक व्यवहार करने लगता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है और आर जो है वो ए की सही व्याख्या है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सी अवस्था में बालक एक दूसरे से मेल जोल और संपर्क स्थापित करता है? तो किससे कौन से बालक होते हैं, जो किस एज के बालक जो होते हैं वो एक दूसरे से मेल जोल और संपर्क स्थापित करते हैं? तो ये होते हैं आप 2 से 6 वर्ष की आयु के जो बालक होते हैं वो जो है मेल जोल और संपर्क स्थापित करते हैं दूसरे बालकों के साथ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं। शरीर के तंत्रिका तंत्र का ढांचा जन्म के समय ही बन जाता है किंतु बालक में क्रियात्मक विकास सामान्य रूप से होता है। तो जो है शरीर के तंत्रिका तंत्र का ढांचा बन जाता है और क्रियात्मक विकास कब शुरू होता है? तो क्रियात्मक विकास जो है सामान्य रूप से आपके शुरू हो जाता है 4 वर्ष की आयु में। जो बालक है वो सामान्य रूप से क्रियात्मक विकास जिसका होता है, ठीक है, 4 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट पर चलते हैं। बालक के मानसिक विकास से संबंधित दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो बालक के मानसिक विकास से संबंधित दिए गए कथन हमें पढ़ने हैं। मानसिक विकास अपनी प्रारंभिक अवस्था में संवेगात्मक व आगे नियमित एवं क्रमबद्ध रूप से होता है। मानसिक विकास के परिणाम स्वरूप बच्चों द्वारा संकेतों से अपनी इच्छाएं प्रकट की जाती हैं। मानसिक विकास का शारीरिक विकास से संबंध होता है। बच्चों में प्रत्यक्षीकरण तथा उनके ज्ञान में वृद्धि होती है। तो हमें कथनों पर विचार करना है। बालक के मानसिक विकास से संबंधित जो कथन है उन पर विचार करना है। जो इसके अंदर राइट आंसर आएगा वो आएगा, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही। उपरोक्त जो है आपके उपरोक्त सभी जो है इसका सही जवाब आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं। बाल वृद्धि एवं विकास के चरणों से संबंधित सत्य कथन बताइए। तो 5 वर्ष के बच्चे का औसतन वजन 16 से 20 किलोग्राम के बीच होना चाहिए। बाल्यावस्था में बच्चे के वजन एवं लंबाई में विकास होता है। तो दोनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं। जीवन भर सीखने की संकल्पना की उत्पत्ति का आधार माना जाता है। तो जीवन भर सीखने की संकल्पना की उत्पत्ति का आधार देश में स्कूलों की कमी, लोगों की अधिक से अधिक सीखने की इच्छा, ज्ञान का गतिक विकास, अधिक शिक्षित लोगों की संख्या। तो जो जीवन भर सीखने की संकल्पना है वो है आपके ज्ञान का गतिक विकास, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं। अभी प्रेरणा प्रभावित करती है चरित्र निर्माण को, व्यवहार में परिवर्तन को, अधिगम की गति को। तो उपरोक्त सभी को भी प्रेरणा प्रभावित करती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। मैकडूगल के अनुसार संवेगों की संख्या है। तो मैकडूगल के अनुसार संवेगों की संख्या क्या है? तो 14 जो है वो मैकडूगल के अनुसार संवेगों की संख्या है 14। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। असत्य कथन का चयन कीजिए। प्रारंभिक अवधि का विकास अच्छे व्यक्ति बनने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। बच्चों के प्रारंभिक विकास में केवल माता पिता का योगदान होता है। तो देखिए आपको इसमें असत्य कथन चुनना है। तो ये जो है ये आपका असत्य कथन है। बाकी भी पढ़ लेते हैं। विकास के प्रत्येक क्रम में बच्चा कुछ न कुछ सीखता रहता है और बच्चों का प्रारंभिक विकास बाद में होने वाले विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो आपकी जो असत्य कथन है वो यही है कि बच्चों के प्रारंभिक विकास में सिर्फ और सिर्फ माता पिता का योगदान होता है। तो ये जो है वो गलत कथन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आत्मविश्वास की कमी के कारण ही बच्चे काल्पनिक खबरों से डरते हैं। असर्शन है और आपके रीजन क्या है? इस प्रकार के व्यवहार उन्हें दब्बू बना देते हैं। तो दोनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं दोनों ही राइट स्टेटमेंट्स हैं। लेकिन इसके अंदर आपके आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं है। ए और आर दोनों सही हैं, एजर्शन सही है, रीजन सही है, बट जो आर जो स्टेटमेंट दे रहा है वो सही नहीं है, व्याख्या सही नहीं दे रहा ए के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं। जब कोई बालक आमतौर पर सामान्य व्यवहार से भी विपरीत व्यवहार करता है तो इस व्यवहार को क्या कहा जाता है? तो सिंपल सी बात है कि जब कोई बालक नॉर्मली सामान्य बिहेवियर जो है नॉर्मल बिहेवियर से ऑपोजिट बिहेवियर करता है तो वो होता है आपके असामान्य व्यवहार। नेक्स्ट पर चलते हैं। बच्चे की वंशानुक्रम से संबंधित शारीरिक क्षमताओं के विकास को
परिपक्वता कहा जाता है। बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन शारीरिक मानसिक परिपक्वता से ही आता है। तो आपके ये जो आयु के साथ स्वतः आते हैं। तो बच्चे के वंशानुक्रम से संबंधित शारीरिक क्षमताओं के विकास को परिपक्वता कहा जाता है। और दोनों ही जो स्टेटमेंट्स है आपकी, ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था का बालक यह समझने लगता है कि पत्थर पानी में क्यों डूब जाता है जबकि घास का तिनका तैरता है? तो जो बच्चा है बाल्यावस्था में ही ये चीज समझने लग जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, बच्चों के चरित्र विकास के लिए निम्नलिखित किन सूत्रों का पालन करना चाहिए? तो बच्चे के चारित्रिक विकास के लिए बच्चों को शरारती नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। धार्मिक वातावरण में उसका पालन पोषण करना चाहिए। तो ये दोनों ही जो बातें हैं चरित्र विकास के लिए बच्चे के सही हैं। ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं, कौन सी विधि बाल अध्ययन के लिए सर्वोत्तम एवं प्रामाणिक मानी जाती है? तो कौन सी विधि है बाल अध्ययन के लिए सर्वोत्तम और प्रामाणिक? तो वो है आपके एक्सपेरिमेंटल मीन्स की प्रयोगात्मक जो मेथड है वो। चलिए नेक्स्ट है, बच्चों के साथ खेलने से एक तरफ बच्चों का मनोरंजन होता है, वहीं दूसरी तरफ क्या होता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, दूसरी तरफ क्या होता है? सामाजिकरण, बच्चा सोशलाइज होता है। नेक्स्ट चलते हैं, जिन बच्चों में आश्रितता अधिक होती है और उनके माता पिता के साथ स्नेहपूर्ण संबंधों में अधिक होते हैं, उनमें होते हैं, तो उनमें क्या होते हैं? मौलिकता और निर्माणशीलता के गुण अधिक होते हैं। कामचोर का गुण अधिक होता है, कामचोर झगड़ालू गुण अधिक होता है। मौलिकता और निर्माणशीलता के गुण कम होते हैं। तो देखिए, जो बच्चे कंप्लीटली पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होते हैं और उनके साथ जरूरत से ज्यादा उनका स्नेहपूर्ण संबंध होता है, तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो मौलिकता और निर्माणशीलता के गुण उनमें क्या होते हैं? कम हो जाते हैं। बिकॉज वो क्या होते हैं? पूरी तरह से पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होते हैं, जरूरत से ज्यादा उनको पैम्परिंग मिलता है, तो उस वजह से। नेक्स्ट चलते हैं, भाषा एक प्रबल माध्यम है जिसके द्वारा भारत अपने पूर्वजों के विचारों आदर्शों विश्वासों से परिचित है, क्योंकि पूर्वजों के अनुसार विचार आदर्श भी व्यक्ति के समाजीकरण के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो हमें देखना, तो असर्शन और रीजन जो है वो दोनों ही सही हैं, जो कि हम देख रहे हैं कि भाषा एक प्रबल माध्यम है जिसके द्वारा भारत अपने पूर्वजों विचारों के आदर्श विश्वासों से परिचित है। बिल्कुल ये बात सही है। और रीजन भी सही है, क्योंकि पूर्वजों के अनुसार विचार आदर्श भी व्यक्ति के समाजीकरण के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट्स राइट हैं और जो आर है वो एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं, निम्नलिखित में से किस महान दार्शनिक ने सर्वप्रथम बच्चों की वृद्धि और विकास में अपनी रुचि दिखाई थी? तो सबसे पहले किसने रुचि दिखाई थी? प्लेटो जो है उन्होंने दिखाई थी। नेक्स्ट पर चलते हैं जल्दी से, बच्चों के बिस्तर गीला करने की समस्या एक बड़ी समस्या है, क्योंकि यह समस्या 10 से 20 वर्ष के बाद के भी बच्चों के साथ देखी जा सकती है। सो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कारण बच्चे चोरी करने की आदत विकसित हो जाती है? कौन से ऐसे कारण हैं? तो देखिए, आवश्यक वस्तुओं का प्रभाव, बुरे बालकों की संगति, हीनता का अभाव। तो ये जो है वो सभी चीजें जो है बच्चों में चोरी करने की आदत को विकसित करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, बच्चों में हकलाने की आदत वाक दोष की स्थिति है और 6 वर्ष के बाद बच्चों के हकलाने का लक्षण गंभीर संवेगात्मक बाधा का लक्षण है। तो देखिए, दोनों स्टेटमेंट्स है, दोनों ही नहीं है, ना तो एक है ना ही दो है, दोनों ही गलत है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, कौन से उपाय बालकों में अनुचित व्यवहार को दूर करने के लिए तैयार किए जाने चाहिए? तो कौन से उपाय जो है उनके लिए बच्चों को अनुचित व्यवहार दूर किए जा सकते हैं? अनुचित हस्तक्षेप, गृह कलह, अनुपयुक्त खेल सामग्री, परिजनों का समुचित व्यवहार। तो ये जो है ये सभी जो है व्यवहार बच्चों के अनुचित व्यवहार को दूर करने के लिए करने चाहिए। सो आपके ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्या वंशानुक्रम से बालक के लिए शारीरिक रचना निर्धारित होती है? तो इसमें हमें देखना है कथन कौन सा सत्य है और असत्य है, देखना है हमें। तो सत्य, असत्य, आंशिक सत्य कोई नहीं। तो क्या वंशानुक्रम से बालक के लिए शारीरिक रचना निर्धारित होती है? तो ये कथन असत्य है। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का वीडियो, आज के हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कहीं किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो, क्यूरी हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप खुद से क्रॉस चेक भी कर सकते हैं और क्रॉस चेक करना बनता भी है आप लोगों का। आपको सही जानकारी मिलनी चाहिए, कहीं भी आपको लगे आप क्रॉस चेक कर सकते हैं क्वेश्चन का आंसर और मुझे भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो
चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बने रहिए मेरे साथ, पढ़ते रहिए, डू मोर 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 प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय।